अच्छा है। नैना, हम युग पापा का काम कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। नहीं पापा, पहले देखो ना हाँ, प्लीज। नैना बोला तो हमने देखा, अच्छा है अच्छा है। नहीं पापा, हमें चाहिए। पापा प्लीज प्लीज पापा प्लीज। नैना, ये तो बड़ा महंगा दिखता है, कम से कम नहीं तो 30 से 40 हजार के बीच में होगा। नहीं खरीद पाऊंगा। आपको तो महंगा ही लगेगा ना, आप थोड़ी हमसे प्यार करते हैं। नैना, प्यार तो हम तुमसे बहुत करते हैं, बस समझने की कोशिश करो, ये हमारे बजट में नहीं है। मुझे नहीं पता, जब तक मुझे डॉलर नहीं मिल जाता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। नैना, बच्ची है ना, बस जिद कर रही है, हम मनाएंगे ना उसे, मान जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नंदू नैना से भी बहुत प्यार करे हैं, हम जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। सिर्फ पेपर अरेंज करने को कहा था तुमसे, और वो भी काम ठीक से नहीं किया, और ऊपर से 40,000 एडवांस का। रुको, वाह, अब एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। ग्रेट। जो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है वो ऐसे ही करेगा। मतलब नैना ने डॉल हाउस की डिमांड की थी और उसी के लिए नंदू को एडवांस में पैसे चाहिए थे। काली, ये तुम क्या बना रही हो? वो नैना को मनाने के लिए सूजी का हलवा बना रहे, उसका फेवरेट है ना। काली, तुम्हें पता है कि नैना को क्या चाहिए? गौरी बच्ची है, हम हर जिद तो पूरी नहीं कर सकते। गौरी, तुम 2 मिनट ये देखोगी? नंदू, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे दुल्हनिया, वो हमारे पास नैना के गुड़िया के घर के लिए पैसे नहीं है ना, तो हम खुद ही अपने हाथ से बना रहा हूँ। क्या? हाँ, ये देखो, ये तस्वीर है ना, बिल्कुल ऐसा ही गुड़िया का घर बनाएंगे नैना के लिए। अच्छा है ना? नंदू, आप इससे भी अच्छा घर बनाएंगे, और हमें यकीन है नैना को ये घर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें उसके पापा का प्यार जो होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं नैना से। नंदू, नंदू, खून! हम आपको पट्टी बांध देते। हमारे पास समय नहीं है, हमको नैना के लिए गुड़िया का घर बनाना है। हम अंदर जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं और आपको पट्टी कर देते, उसके बाद ही आप काम करना। ओके, हम अभी आए। देखो अब ठीक है, हम कर दूंगा। दुल्हनिया पकड़ के रखना, ठीक है?
लग गया दुल्हनिया। दुल्हनिया, दुल्हनिया, कील। तुमने हमको बताया काहे नहीं कि तुमको कील चुभी हुई है? अगर हम बता देते तो एक पिता हार जाता और हम आपको हमेशा जीतते हुए देखना चाहते। तू जितनी भी कोशिश कर ले काली, नंदू और नैना के बीच की दूरी तो मैं बढ़ा कर ही रहूंगा। नैना, नैना आओ। वाओ, बहुत अच्छा है। आजा। ये तो सच में कितना सुंदर है। अंकल, आप ये हमारे लिए लाए हैं। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू अंकल, ये बहुत प्यारा है। बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये आपके कमरे में भिजवाता हूँ। ओके अंकल। नंदू, आई एम रियली सॉरी। सुबह जो हुआ मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा और उसी की भरपाई के लिए मैं ये लेके आया। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने हाथों से। आई एम रियली सॉरी। बड़ा कैसे सो के? आई मीन नैना खुश है ना? आखिर हम दोनों यही तो चाहते हैं। हाँ, नैना की खुशी इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हमारी पहली जीत पर हमें बधाई देने आई हो। बीज ने अपनी वफादारी साबित कर दी। पिता का धर्म होता है अपनी औलाद की इच्छा पूरी करना, और तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी असली पिता ने ही अपना धर्म निभाया। ये तो नजरिए की बात है। असली पिता कौन है? वो जो बाजार जाकर अपनी बेटी की खुशी खरीद लाया, या वो जो खून पसीना एक करके अपनी बेटी की खुशी पाने का प्रयत्न कर रहा था? अगर पिता शब्द की सही व्याख्या देखोगे तो जान जाओगे, नंदू ने ही साबित किया कि वो नैना का पिता है, युग ने नहीं। ये किताबी बातें अच्छी कर लेती है तू, लेकिन इतना तो समझ ही गई होगी ना कि उसे असली खुशी युग के उपहार से ही मिली, ना कि नंदू की मेहनत से। जानती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी रगों में बहता हुआ हमारा खून अपना असर दिखाने लगा है। लालच आ गया है उसके मन में, और अब इसी तरह धीरे धीरे मोह, माया, मिथ्या और सारी सांसारिक चीजें उसे अपने पाश में जकड़ लेंगी।
और फिर वो पूरी हमारी तरह बन जाएगी, देवरी की तरह। अंधेरे की पुजारन, शैतान की उपासक। और तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब जाएं? और जाकर देख उन 5 दियों का हश्र। जाकर देख कि असल में कौन जीता, तेरा किताबी ज्ञान या हमारी शक्तियों पर अभिमान। राम जी, हम अपनी पहली लड़ाई हार गए। कहीं हम इसी तरह नैना को ना हार जाए। हमें शक्ति दीजिए राम जी। हे राम जी, हम बस एक मनुष्य मात्र हैं। देवरी की शैतानी शक्तियों से कैसे लड़ पाएंगे? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए राम जी। ये एक ममता की पुकार है राम जी। प्लीज हमारी बात को अनसुना मत कीजिए, प्लीज। धन्यवाद राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना, 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 नैना कहाँ गई? शायद वॉशरूम में होगी। नैना, पवित्रा। क्या हुआ मम्मा? बेटा नैना कहाँ है? हमने थोड़ी देर पहले दीदी को देवरी अंकल के रूम में जाते हुए देखा था। नैना, 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 नैना कहाँ है? हमने पूछा नैना कहाँ है? इस तस्वीर को गौर से देख। शायद तेरे सवाल का जवाब इसी में कहीं छुपा हो। कुछ समझ में आया? गर्भ, कोख, जहां एक बच्चा अपनी पहली सांस लेता है। लेकिन कुछ बदनसीब बच्चे दम तोड़ देते हैं।
या तो यहीं, या तो अपनी मां की कोख में, या तो उस क्षण जब उन्हें अपनी मां की कोख से बाहर आना होता है। कुछ समझ में आया? नहीं ना? जंग लग गया है तेरी अकल को, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कठोर पत्थर पर रस्सी रगड़ने से भी निशान पड़ जाता है। कुआं। देवरी की तस्वीर के हिसाब से तो अंधा कुआं होना चाहिए, और पूरे शहर में अंधा कुआं यहीं पर है। मंजी माँ को बता देते हैं। मंजी माँ, नैना की जान खतरे में। देवरी ने नैना को अंधे कुएं में कैद कर रखा है। हम जा रहे हैं उसे बचाने, हमें आपकी जरूरत है, जल्दी आइए। लगता है देवरी ने नैना को सम्मोहित कर दिया, पर हम देवरी को सफल नहीं होने देंगे। नैना, नैना, क्या करें? नैना को कैसे बचाएं? बाल्टी को ऊपर लाने के लिए हमें इसे घुमाना होगा। हे राम जी, हमारी मदद कीजिए।
मतलब काली, तूने वो अंधा कुआं ढूंढ ही लिया। कोई बात नहीं। हम नैना को डूबने नहीं देंगे। हे राम जी, हमें शक्ति दीजिए।